अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। क्या आप दिन में 2, 3, 4 घंटे मोबाइल इस्तेमाल करते हैं? क्या आपकी आदत है कि अगर आप किसी ज़रूरी काम से फ़ोन उठाया और उसके बाद काम ख़त्म होने के बाद ऐसे ही उस पे स्क्रॉल करना शुरू हो गए और आपको अंदाज़ा हुआ कि काफ़ी वक्त आपने मोबाइल के इस्तेमाल में गुजार दिया? या क्या आपकी भी आदत है कि रात को सोने से पहले जब तमाम काम ख़त्म हो जाते हैं तो आप कहते हैं कि चले बिस्तर पर लेट के थोड़ा वक्त जो है वो मोबाइल पे स्क्रॉलिंग कर लेते हैं? अगर ये सारे काम आप करते हैं तो ये आज की वीडियो आपके लिए है। बहुत से लोग इस बात का शिकवा करते हैं, इस बात के पे बहस करते हैं कि वो कुछ भी नहीं कर रहे थे, फ़ारिग थे, ऐसे मोबाइल हाथ में था, लेकिन कुछ देर के बाद उनको ज़हनी तौर पे शदीद किस्म की थकावट महसूस होती है। और मान लीजिए कि आप अगर एक जगह पर आराम से लेटे हुए हैं और मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो अब 15-20 मिनट, आधे घंटे के आराम के बाद आपको महसूस होगा कि आप थोड़े फ्रेश हो गए हैं, अब किसी भी काम का आगाज़ कर सकते हैं। लेकिन ऐसे ही फ़ारिग बैठे हुए, वेले रहते हुए, हाथ में मोबाइल था और वक्त गुजारने के बाद जब अचानक से आपको कोई काम कहा जाए तो बुनियादी तौर पे आपको लगता है कि आप उस काम के लिए तैयार नहीं हैं, बल्कि थकावट का शिकार हैं। अब उसकी वजह ये है कि बज़ाहिर तो हमारा जिस्म आराम की हालत में था, लेकिन फिर भी हमें इतनी शदीद थकावट हुई, उसके पीछे एक छोटी सी साइंस है। और वो साइंस ये है कि आपको जब किसी मंज़र को देखना होता है, जब किसी शख्स की बात सुननी होती है, तो आप जिस्मानी तौर पर तो कुछ नहीं कर रहे, लेकिन हमारे जिस्म का एक हिस्सा यानी कि हमारा दिमाग जो है वो उस मालूमात को समझने की, प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा होता है। अब मुसीबत ये है कि अगर तो आप कोई ऐसी गुफ्तगू सुनते हैं जो कि 15-20 मिनट या 1 घंटे पर मुहित है, उसका कोई एक टॉपिक है, आप उस गुफ्तगू को सुनते सुनते ज़हन में कोई ख्याल आता है, आप उन ख्यालों में खो जाते हैं। और मैं आम तौर पे, चूँकि पढ़ाना मेरा पेशा है, तो मैं अपने तालिब इल्मों से भी कहता हूँ कि आप क्लास में बैठे हुए, मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि एक उस्ताद को सुनते हुए अचानक आपके दिमाग में खेल का मैदान आ गया, घर की कोई बात आ गई, दोस्तों की महफ़िल आ गई, आपका ज़हन फ़ौरन जाता है, लेकिन चंद लम्हे के बाद पलट के आप फिर क्लास में वापस आ जाते हैं। और इसके लिए एक हम इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं कि आप घूम फिर के दुनिया से वापस उसी जगह पर मौजूद होते हैं और बात को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब ऐसे में हमारा जिस्म जो है वो काम नहीं कर रहा, लेकिन हमारे दिमाग की प्रोसेसिंग के लिए उसको मुनासिब वक्त मिलता है। इसके मुकाबले में वीडियोस देखते हुए, ख़ास तौर पे मैं उन वीडियोस की बात कर रहा हूँ जो कि रील्स की शक्ल में आपको तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में मिलती है, चाहे यूट्यूब है, चाहे फेसबुक है, टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, या जितने भी एप्लीकेशंस हैं। अब होता क्या है कि स्क्रॉल करते हुए अचानक से आपने एक बात सुनी, अब उस बात को सुनने के लिए ज़हन ने उसको समझना शुरू किया, चाहे वो गाना ही है तो उससे महज़ूज़ होना शुरू किया, लेकिन साथ ही चंद सेकंड के बाद, 10-15 सेकंड के बाद आपने अपने अंगूठे से उसको स्क्रॉल किया, वो वीडियो ऊपर चली गई, एक नया पैगाम आ गया। आपका दिमाग उस नए पैगाम को, नई बात को, नए चेहरे को, नए मैसेज को समझने की, प्रोसेस करने की कोशिश करता है, इसी दौरान अगली वीडियो आ गई। अब ये सारा कुछ इतनी तेज़ी से हो रहा होता है कि हमारा दिमाग एक उलझन का शिकार हो जाता है। हमारे दिमाग को समझ नहीं आ रही होती कि कभी तो मुझे नित नए डांस देखने को मिल रहे हैं, कभी गाने सुनने को मिल रहे हैं, कभी कोई कुदरती मंजर आ गया, कभी की किसी कोई बहुत काम की बात आ गई, कभी कोई माशरती पहलू पे डिस्कशन हो गई, कभी कोई एक्सीडेंट देख लिया, कभी किसी गाड़ी की तस्वीर आ गई, और इतना कुछ आपके दिमाग में हो रहा होता है कि ज़ाहिर आप सुकून से बैठे हैं, लेकिन उस सारा कुछ देखने, उसको समझने की वजह से ना चाहते हुए भी आप एक थकावट महसूस करते हैं और आपके दिमाग का वो हाल होता है कि मैं इसके लिए एक मिसाल देता हूँ कि जैसे गर्मियों के मौसम में, सावन भादों में जब जामुन आते हैं, तो आप अगर किसी रेडी वाले से कहें कि भाई मुझे जामुन खाने हैं, तो वो जामुन को एक डिब्बे में डालता है, उसके ऊपर नमक छिड़कता है और फिर इसको ज़ोर ज़ोर से हिलाता है, और हिलाने के बाद फिर वो जामुन आपको देता है, आप कहते हैं जी बड़ा मज़ा आया। हमारे दिमाग की भी दही इसी तरह की बनती है कि हमारे दिमाग में इतना कुछ चल रहा है और इतनी तेज़ी से सारी तस्वीर, सारे पैगामात, सारी चीज़ें बदल रही होती हैं कि दिमाग के लिए उनको प्रोसेस करना, समझना मुश्किल हो जाता है। और आप और मैं ये समझ रहे होते हैं कि कुछ भी नहीं किया यार, बस आधा घंटा मोबाइल इस्तेमाल किया है, ऐसे ही स्क्रॉल कर रहे थे, लेकिन इससे थकावट क्यों हुई? तो जनाब, ज़हन हमारा, दिमाग हमारा इतने शदीद और लगातार काम की वजह से थक जाता है। सो अगर आपको भी ये मसला है कि आपको मोबाइल का इस्तेमाल करने के बाद बड़ी थकावट महसूस होती है, आपको लगता है कि यार ये क्या हो गया, किस दुनिया में आ गए, तो आपको कोशिश करना है कि इन छोटी-छोटी वीडियोज़ से, बार-बार इनको देखने से, स्क्रॉल करने से थोड़ा परहेज़ करें। इससे आपका दिमाग जो है वो आराम महसूस करेगा।
इसके मुकाबले में बेहतर है कि किसी एक पैगाम को सुन लिया जाए, या अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं चाहे वो ऑनलाइन ही सही, तो एक मुकम्मल मजमून को पढ़ने से कम आपके जहन में कुछ नए ख्यालात भी आएंगे और इस तरह से शदीद थकावट का एहसास भी नहीं होगा। इसको शेयर कीजिए ज़रा उन लोगों के साथ जो आपको लगता है कि अपना ज़्यादा वक्त मोबाइल पे गुजारते हैं और इसी वजह से थकावट का शिकार भी रहते हैं।